हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझें कि जो आरएनए और डीएनए यानी जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इनमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आरएनए होता है ये पॉलीमर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के, और जो डीएनए होता है ये पॉलीमर होता है यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, यानी इनमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। तो इन्हीं रिपीटिंग यूनिट के बीच फास्फोडाइएस्टर का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देखें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, अब हम यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं एग्जांपल लेके। तो हमने जैसे एक लिया 5 कार्बन शुगर और ये आपका एक बेस ले लिया। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोसाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ न्यूक्लियोसाइड हम लेते हैं तो किसका यहाँ पे 2 प्राइम पे H है, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे जो OH ग्रुप हट के यहाँ H लग गया तो डीऑक्सी राइबोस शुगर है। अब देखिए इसके शुगर के 5 प्राइम पोजीशन पे OH है ना, और एक ये यहाँ पे फास्फेट जो है ग्रुप है तो इसका एक OH ये है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका जो आपका OH फास्फेट का OH और इस जो शुगर के 5 प्राइम के OH का H यहाँ से क्या हो जाए, ये यानी OH और ये H2O बन के क्या हो निकल जाए। तो यहाँ पे वैसे P डबल बॉन्ड O और C, तो ये फास्फोएस्टर बॉन्ड बन गया। यानी एक जो फास्फोएस्टर बॉन्ड होता है वो कब बनता है, जब एक न्यूक्लियोसाइड से जब न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये न्यूक्लियो आपका टाइड बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, न्यूक्लियोटाइड आपस में न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, कंडेंस होंगे। तो हम मान लेते हैं एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर इस जो न्यूक्लियोटाइड ये वाला न्यूक्लियोटाइड है इसकी 3 प्राइम पोजीशन का OH, 3 प्राइम पोजीशन का जो OH होगा इस पे क्या होगा, यहाँ से इस पे अटैक करेगा और इसका OH और इसका H यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा किसी एंजाइम की उपस्थिति में होगा। तो हम यहाँ मानते हैं कि आपका DNA लाइगेज एक जो है एंजाइम है, तो उस एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे ये कंडेंसेशन रिएक्शन में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो आपका यहाँ पे OH एंजाइम की उपस्थिति में और इसका H यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, और ये 3 प्राइम कार्बन से जो ऑक्सीजन है ये आकर के जुड़ जाएगा इस फास्फोरस पे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऊपर एक क्या बन गया, यहाँ पे बन गया आपका जो है एक फास्फोएस्टर बॉन्ड और बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब एक फास्फोएस्टर बॉन्ड ऊपर है ना और एक फास्फोएस्टर बॉन्ड नीचे यहाँ पे, यानी 3 प्राइम O P डबल बॉन्ड, एक फास्फोएस्टर बॉन्ड P डबल बॉन्ड O और C यानी 5 प्राइम कार्बन, तो फास्फोएस्टर बॉन्ड एक और बन गया। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये पूरा क्या हो गया जो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरह जो यहाँ पे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो DNA लाइगेज की उपस्थिति में बनता है। ठीक है, तो ये जो आपका मोनोफास्फेट यहाँ पे यूज हुआ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, अगर यहाँ पे एंजाइम जो है DNA पॉलीमरेज हो या फिर एंजाइम RNA पॉलीमरेज हो, तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो मोनोफास्फेट नहीं यूज होता है, न्यूक्लियोटाइड का ट्राईफास्फेट यूज होता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे जो RNA या DNA जो बनते हैं यानी जो इनका पॉलीमराइजेशन होता है, तो ये जो है किसी स्पेसिफिक यानी जैसे DNA का जो पॉलीमराइजेशन होगा यानी DNA का फॉर्मेशन होगा जो है वो DNA जो है पॉलीमरेज की उपस्थिति में होगा, और जो RNA का फॉर्मेशन होगा वो RNA के पॉलीमरेज की उपस्थिति यानी एंजाइम की उपस्थिति में होगा। ठीक है, तो इस तरह देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ट्राईफास्फेट लेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक फास्फेट तो ये है ही है
और इधर 2 फास्फेट इधर लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका जो 3 यानी प्राइम का OH है इस फास्फोरस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये जो 2 फास्फेट है यानी पायरोफास्फेट यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्योंकि ये जो पायरोफास्फेट है ये है एज ए लीविंग ग्रुप की तरह, यानी ये 2 फास्फोरस का जो आपका फास्फेट ग्रुप है ये जो है आपका लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, है ना, और यहाँ से ये पायरो जो फास्फेट ग्रुप है निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा। अब H को हटाने वाला एंजाइम होगा और इसके यानी 3 प्राइम कार्बन और यहाँ पे जो फास्फोरस के बीच क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन लिंकेज आ जाएगा यानी फास्फो एस्टर बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे क्या होगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए यूज क्या हो रहा है, ये यूज हो रहा है न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट ना कि मोनोफॉस्फेट, है ना। तो यहाँ पे जो ये आपका बनता है ये पायरोफॉस्फेट जो बनता है इसका हाइड्रोलिसिस होता है और फास्फोरिक एसिड बनता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है यानी जैसे डीएनए में जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है डीएनए बनने में वो एनर्जी क्या होता है इस पॉलीमराइजेशन में यूज होता है, ठीक है। तो इसी तरह फिर क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है इसका फिर 3 प्राइम पोजीशन का जो OH है इसके फिर जो आपका ये न्यूक्लियोटाइड है जो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट फिर क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा एंजाइम की उपस्थिति में और यहाँ पे फिर पायरोफॉस्फेट एलिमिनेट होगा और इसके बीच फिर एक फास्फो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह यहाँ फिर एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जो लिंकेज होगा ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह ये ऐसे फिर 3 प्राइम नीचे अटैक करेगा और एक चेन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह जो है क्या होते हैं कि यहाँ पे जो लिंकेज होता है हमेशा वो होता है यानी फास्फोडाइएस्टर जो लिंकेज होता है हमेशा 3 प्राइम 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज ही होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 3 प्राइम 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज होता ही है इसका एविडेंस क्या है। तो देखते हैं हम यहाँ पे अगर एक आरएनए का एक पॉलीमर ले लें, है ना, आरएनए का एक पॉलीमर ले लें तो और इसको एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराएं। अगर देखिए यहाँ पे एंजाइम जो ले लें स्प्लीन फास्फोडाइस्टेरेज, अगर स्प्लीन फास्फोडाइस्टेरेज ले लें तो ये इसका जो नेचर होता है कि ये जो आपका यहाँ पे जो 5 प्राइम जो आपका कार्बन है 5 प्राइम कार्बन से जो जुड़ा फास्फेट ग्रुप है यानी इस 5 प्राइम PO बॉन्ड को ही क्लीव करता है, ठीक है। तो जब 5 प्राइम जो है PO बॉन्ड को ही क्लीव करेगा, ठीक है, तो यहाँ से 5 प्राइम PO बॉन्ड क्लीव हो गया और यहाँ से 5 प्राइम जो है PO बॉन्ड क्लीव हो गया यानी यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका बन क्या जाता है, यहाँ पे बनेगा आपका न्यूक्लियोसाइड 3 प्राइम मोनोफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे रिएक्शन इसका जो हाइड्रोलिसिस करा देंगे इस स्नैक वेनम फास्फोडाइस्टेरेज, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके पास जो इसका स्पेसिफिक नेचर होता है कि ये जो बॉन्ड को क्लीव करता है ये जो आपका यहाँ पे जो 3 प्राइम पे जो O लगा है यानी PO बॉन्ड इसको ही क्लीव करता है। तो जब इसको क्लीव करेगा यहाँ से और इधर आपका देखिए 3 प्राइम वाला इधर से ब्रेक हुआ और 3 प्राइम वाला जो है इधर से ब्रेक हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो बनेगा न्यूक्लियोसाइड 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जब इन दोनों एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक बार जो फास्फेट 3 प्राइम पोजीशन पे आता है और एक बार फास्फेट 5 प्राइम पोजीशन पे आता है। तो ये आपका जो इस तरह का जो हाइड्रोलिसिस है कि फास्फेट 3 पोजीशन पे आता है या फिर 5 पोजीशन पे आता है, तो ये बताता है कि इसमें जो पॉलीमर्स है न्यूक्लियोटाइड्स की वो जो है हमेशा उनके बीच जो लिंकेज है 3 प्राइम 5 प्राइम फास्फोडाइएस्टर लिंकेज ही है, यानी 3 प्राइम यहाँ पे जो लिंकेज होगा 3 प्राइम
और 5 प्राइम कार्बन यानी एक शुगर के 3 प्राइम और दूसरे शुगर के 5 प्राइम कार्बन के बीच ही फास्फोडाइएस्टर का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।